हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्री और आज जो होगा क्लास नंबर 3 होगा। ठीक, क्योंकि इससे पहले हम लोग 2 क्लास पढ़ चुके थे, तो आज ये क्लास नंबर 3 होगा। और ये हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये काम आने वाला है, क्योंकि हम लोग ज्योमेट्री शुरू से हम लोग बेसिक लेवल से हाई लेवल तक पढ़ेंगे। सोचिए ना, त्रिभुज का परिभाषा लिखे हैं तो सोचिए कितना बेसिक हो रहा है ये, और हम लोग बेसिक से पूरा हाई लेवल तक जाएंगे। ठीक, सिंपल सा परिभाषा है, 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ये है 3 भुजा, 1 भुजा, 2 भुजा और ये एक तीसरा भुजा। 3 भुजा है, इसमें नाम रख देते हैं इसका ए, इसका नाम हो गया बी, इसका नाम हो गया सी। ए बी सी, इसमें 3 भुजा होती है। कितना भुजा होता है? 3 भुजा, 3 साइड। इसमें 3 कोण होगा, हिंदी में ही लिखते हैं हम। 3 भुजा होगा इसमें 3 कोण भी होगा, कोण ए, कोण बी और ये कौन सी। 3 कोण होगा इसमें, 3 कोण। 3 शीर्ष भी होगा, शीर्ष ए, यहाँ पे भी शीर्ष बी और यहाँ पे शीर्ष सी। वर्टेक्स कहते हैं इंग्लिश में इसको हम लोग। 3 शीर्ष है इसमें। ठीक, और 3 बाह्य कोण भी होगा। जैसे अगर इस भुजा को हम आगे बढ़ाएं तो ये वाला जो कोण होगा इसको हम लोग क्या कहते हैं? बाह्य कोण। जैसे इस भुजा को अगर यहाँ पे हम बढ़ाएं तो ये वाला जो कोण होगा इसको कहते हैं हम लोग बाह्य कोण। यहाँ पे अगर इस भुजा को बढ़ाएं तो ये वाला कोण जो होगा इसको क्या कहते हैं हम लोग? बाह्य कोण। तो कितना बाह्य कोण निकला? 1 2 और 1 3। 3 बाह्य कोण भी होगा इसमें, 3 बाह्य कोण, 3 बाह्य कोण। और एक बात है कि अगर ये त्रिभुज है, अगर ये त्रिभुज, इसको पहले हम मिटा देते हैं। अगर ये त्रिभुज है, ए बी सी क्या है? त्रिभुज है, और इसमें अगर 3 कोण है तो तीनों को अगर हम जोड़ दें तो वो होगा 180 डिग्री। कितना होगा? 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर हम कोण ए, कोण बी और कोण सी जोड़ दें तो इसका जो मान होगा वो कितना आएगा? 180 डिग्री। कितना आएगा? 180 डिग्री। कोण ए जोड़ कोण बी जोड़ कोण सी कितना होगा? 180 डिग्री। 180 डिग्री होगा। मतलब कि कोई भी आप त्रिभुज बनाइए और उसके तीनों कोणों को अगर हम जोड़ेंगे तो वो कितना आएगा? 180 डिग्री होगा। ठीक, जैसे एग्जांपल ले कि यहाँ पे 40 लिए, यहाँ पे 50 लिए, तो अगला 50 40 कितना हो गया? 90। तो ये ज़रूर ये कितना होगा? अगर 90 हो चुका है तो ये कितना होगा? ये 90 डिग्री रहेगा। ठीक, अगर मान लिए कि अगर ये अगला एग्जांपल लें कि अगर ये 70 डिग्री है, अगर ये 80 डिग्री है तो कितना हुआ? 80 70 कितना हो गया? 150 हो गया। तो ये 30 डिग्री ही होगा, क्योंकि तीनों कोणों का योग जो होता है कितना होता है? वो 180 होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए, हम कुछ एग्जांपल देते हैं। जैसे ये x डिग्री है और ये 70 डिग्री है और ये जो है वो 50 डिग्री है। ठीक, एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं कि ये 70 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, तो बताइए ये कितना रहा होगा? तो आप जानते हैं कि तीनों कोणों का जो जोड़ होगा वो कितना होगा? 180 होगा। तो 70 और 50, 70 50 120 हो चुका है, तो ये ज़रूर 60 डिग्री रहा होगा। कितना रहा होगा? 60 डिग्री। चाहे कोई भी त्रिभुज आप बनाए, जैसे हम ऐसे जैसा मन तैसा त्रिभुज अगर बना दें, फिर भी क्या होगा? इन तीनों कोणों का योग जो होगा वो कितना होगा? 180 डिग्री ही होगा। कितना होगा? 180 डिग्री। कोई भी त्रिभुज बना दें, ऐसे बना देते हैं, फिर एक रेखा ऐसे हो गया, इसका भी तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। हम लोग ये ऐसे बना देते हैं त्रिभुज, एक रेखा ऐसे ऐसे फिर ये ऐसे, फिर भी इसके तीनों कोणों का योग जो होगा वो कितना होगा? 180 डिग्री ही होना है। आड़ा टेढ़ा कोई भी त्रिभुज बना दें आप तो उनके तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री ही होगा। ठीक, देखिए अगला कंसेप्ट क्या है त्रिभुज का, कि किसी त्रिभुज में बाह्य कोण का मान विपरीत आंतरिक कोण के योग के क्या होता है? बराबर होता है। जैसे एग्जांपल लिए कि ये एक त्रिभुज है, ये क्या है? एक त्रिभुज है। इसमें 3 कोण होगा, एक कोण ये, एक कोण बी और ये कोण क्या होगा? सी होगा। ठीक है, ठीक है, समझिए। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत जगह सवाल बनने में इसका यूज होता है, और तुरंत आसानी से कॉन्सेप्ट अगर सीख जाएंगे तो आसानी से सवाल सोल्व भी हो जाएगा तुरंत। ठीक, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। समझते क्या होता है ये। देखिए, अगर बाह्य कोण का अगर हम बात करें तो कौन सा बाह्य कोण होगा? इसमें 3 बाह्य कोण होगा। अभी आपको बताया कि त्रिभुज में 3 बाह्य कोण होते हैं। तो हम एग्जांपल लेने के लिए हम एक समझाते हैं आपको कि यहाँ पे हम बाह्य कोण बनाते हैं, बाहर वाला कोण बना देते हैं। ठीक,
बाहर वाला कोण ये हो गया आपका, यहाँ पे जो बनेगा ये कोण क्या होगा, बाएं कोण होगा। ठीक, तो बाएं कोण जो होगा कहता है कि आंतरिक कोण के योग के बराबर होता है। आंतरिक कोण मतलब क्या, जहाँ पे बाहर वाला कोण ले रहे हैं, बाएं कोण ये वाला हुआ आपका, तो जहाँ पे ये बाएं कोण बनेगा तो इस कोण को आप छोड़ दीजिए, बाकी जो दो कोण बचा इसका योग करिए तो इसका मान जो होगा इसको योग करने से वो इसके बराबर होगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम ए बी को जोड़ें, कोण ए और कोण बी को जोड़ें, कोण बी को क्या करें हम जोड़ें, तो ये जो मान होगा इसका मान देते अल्फ़ा, तो इसका क्या होगा, अल्फ़ा के क्या होगा, ये बराबर होगा। ठीक, ये कहने का मतलब है, मतलब कोण ए का जो मान होगा कोण बी का मान होगा, इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो इस अल्फ़ा के क्या होगा, ये बराबर होगा, यही कहता है। ठीक, एग्जाम्पल समझाते हैं आपको। कहने का मतलब ये है कि अगर ये कोण अगर हम मान लें 30 डिग्री है, कितना डिग्री है ये, 30 डिग्री है, और ये कोण अगर 40 डिग्री है, तो जो इसका जो बाहर वाला कोण होगा, बाहर वाला कोण कौन होगा, तो इन दोनों को भुजा को आप छोड़ के तीसरा भुजा देखिए, तीसरा भुजा के बाहर में जो कोण बनेगा वो होता है बाह्य कोण, तो इन दोनों का जोड़ बाह्य कोण के बराबर होगा। तो 40 जोड़ 30 कितना हो जाएगा, 70, तो ये 70 के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। मतलब क्या, 30 40 से डायरेक्ट जोड़ दीजिए, बाहर कोण 70 होगा। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, अगर ये 80 है और ये है आपका 70 डिग्री, 80 है और ये 70 है, तो बताइए कि इसका बाह्य जो कोण होगा इसका मान कितना होगा, इस कोण का बाह्य कोण का मान कितना होगा, अल्फ़ा का मान कितना होगा आपसे पूछ रहा है। तो क्या कीजिएगा, इसका जो बाह्य कोण का जो मान होगा इन दोनों के जोड़ के क्या होगा, बराबर होगा। जैसे 80 70 कितना हो गया, ये 80 70 150, तो इसका मान कितना होगा, 150 डिग्री होगा। सिंपल सा। ठीक, अगर आपसे उल्टा भी पूछ सकता है कि बताइए कि बाहरी कोण जो है वो है 80 डिग्री है और ये कोण 60 डिग्री है, तो बताइए ये कोण जो है x है ये कितना आएगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, टोटल 80 है ना, तो ये 60 है, तो इन दोनों का जोड़ ही 80 होगा, तो ये हो जाएगा कितना, 20, तभी तो होगा ये 80, 60 20 80। ठीक, ये तो वह इस कोण का बात कर रहे थे हम लोग। अगर हम अगला कोण दूसरा बाह्य कोण दिखाते हैं आपको, वहाँ भी ये सेट करेगा, तीनों भुजा में, तीनों बाह्य कोण में भी ये काम आएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए त्रिभुज हुआ ए बी और सी, ए बी और सी। जैसे अगर हम बात करें, ये कौन है, ये कौन है, 3 कोण था इसमें, तो हम किसी एक बाहरी कोण तो ये ले चुके थे, हम अब की बार ये वाला बाहरी कोण लेते हैं। ठीक, बाहर का कोण एक भुजा को बढ़ा दीजिए तो ये बाहरी कोण हो जाएगा। हाँ, ये भी बाह्य कोण है, या तो अगर आप इस भुजा को बढ़ाते हैं, इस भुजा को बढ़ाते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, बाह्य कोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये भी बाह्य कोण, दोनों बाह्य कोण है, तो आप चाहे किसी को भी बढ़ा सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसको बढ़ा दिए, तो इसका जो मान होगा वो इन दोनों के योग के बराबर होगा। अगर ये 70 है, ये अगर 40 है, तो बताइए इसका मान कितना होगा, तो इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, 70 40 कितना हो जाएगा, 110, तो इसका मान होगा 110 डिग्री। मतलब क्या, बाह्य कोण का मान उसके विपरीत आंतरिक कोण के मान के योग के क्या होता है, बराबर होता है, अगर इन दोनों का जोड़ इसके बराबर होगा। ठीक, अब इसके आगे देखिए, अब अगर इसके आगे का बात करें कि जैसे ये तो त्रिभुज था, बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये वाला भी, और ये हर कॉन्सेप्ट में काम आएगा जो अभी बताएंगे आपको। जैसे कोई भी त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, कोई भी आकृति हो, ठीक, अगर उसका बाह्य कोणों का योग पूछा जाए, क्या पूछा जाए, उसके बाह्य कोणों का योग पूछा जाए, तो याद रखिएगा उसके बाह्य कोणों का योग जो होता है हमेशा जो होगा वो 360 डिग्री होगा। कितना होगा, हमेशा 360 डिग्री होगा। मतलब अगर ये θ1 है, ये अगर θ2 है, ये θ3 है, तो इन तीनों को अगर जोड़ा जाए तो इसका मान जो होगा वो 360 डिग्री होगा। कितना होगा, 360 डिग्री। θ2 और θ3 ये कितना होगा, 360 डिग्री होगा। और इसी का त्रिभुज का ही 360 नहीं होगा, जितना भी चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षष्ठभुज हो, जितना भी आकृति हो, उन सभी के बाह्य कोणों का योग जो होता है वो 360 ही होता है। अगर आप इसको जोड़िएगा दोनों को, θ1 को, θ2 को, θ3 को, तो कितना आएगा, 360 डिग्री ही आएगा। जैसे एग्जांपल लें कि अगर ये 100 डिग्री है और ये अगर 150 डिग्री है, तो बताइए θ3 ये कितना रहा होगा,
ये कोण कितना होगा, ये कोण कितना होगा, तो हमको पता है ये 100 है, ये 150 है, तो ये कितना रहा होगा, क्योंकि हमको पता है कि 360 होता है, तो 100 150 250 तो ऐसे ही हो गया, 360 पुराना है तो उसे यहाँ पे 10 मानना होगा आपको, तभी तो 360 पूरेगा ये। अब जोड़िए तो 150 और 110 तो कितना हो गया 260, और 260 और 100 360। मतलब क्या, सीधा सीधी समझिए कि त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योग क्या होता है 360 के बराबर होता है। त्रिभुज ही चतुर्भुज में भी काम आएगा, मतलब किसी भी आकृति के बाह्य कोणों का योग जो होता है वो 360 के बराबर होता है। देखिए इसके बाद एक क्वेश्चन लिए है, क्वेश्चन नंबर ये 7 है, और इससे पहले हम लोग 6 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे पिछले वीडियो में, ठीक। और ये बताने का ज़रूरत नहीं है, ये सबसे ज़्यादा लगता नहीं है कि इससे ज़्यादा कोई आसान क्वेश्चन दुनिया में होता होगा। कहता है कोनों का निम्नलिखित में कौन सा समुच्च त्रिभुज बनाता है। तो अभी आपको बताएं त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है 180 होता है, तो जिसका योग 180 होगा वही त्रिभुज बनाएगा, नहीं तो नहीं बनाएगा। सिंपल सी बात है। तो जोड़ के देखिए 60 40 100 और ये पे 80 हो गया, तो 180 हो गया, ये 60 40 100, 100 जोड़ 80 180, ये तो बनाएगा। बाकी देखिए 60 50 110 और ये 80 190 हो गया, नहीं बना सकता ये। 60 70 70 30 100 100 यहाँ पे 60 नहीं बनाएगा, 160 ही पूरा, 180 पूरा चाहिए। 80 70 150 150 और यहाँ पे 60 210 ये भी नहीं बनाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, सिर्फ त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 याद रखिए, और वही पूछ रहा था ये आपसे, ठीक है। तो रहने देते हैं आज हम लोग यहीं तक, फिर हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो से, ठीक। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।